तो आज की रेसिपी बहुत अमेजिंग सी है, क्रिसमस का प्लम केक। ये इंस्टेंट क्रिसमस प्लम केक है। यहाँ पर हमें सोकिंग की कोई जरूरत नहीं है, ड्राई फ्रूट और नट्स की। अगर आपने मिस कर दिया है सोकिंग को, तो आप इंस्टेंट अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए इसे तैयार कर सकते हो। तो चलो रेडी करते हैं इस क्रिसमस प्लम केक को। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कनिका कुकिंग क्लास। तो आज की रेसिपी तो आपको पता ही है कि हमारी क्या है। तो ये है उसकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में आपके जितने भी आपके पास टूटी फ्रूटी ड्राइड फ्रूट्स हैं, चेरी है, कीवी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, आमंड्स हैं, कैश्यूज है, रेजिन्स है, किशमिश, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको लेना है। यहाँ पर मैंने लिए हैं ड्राइड फ्रूट्स। अब ये कितने कितने लेना है ना, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप इस केक को कितना रिच बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है अप्रोक्सीमेटली टूटी फ्रूटी, और हाफ कप मैंने लिया है ड्राइड फ्रूट्स। यहाँ पर थोड़ी सी ब्लूबेरीज ली है। क्रैनबेरीज मैंने इसलिए अलग से नहीं ली क्योंकि जो मेरे मिक्स ड्राइड फ्रूट्स हैं उनके अंदर क्रैनबेरीज अवेलेबल है। थोड़े से मैंने चॉप्ड कैश्यूज लिए हैं, ये भी अप्रोक्सीमेटली 1/4 कप है। आप चाहो तो बादाम, किशमिश, टूटी फ्रूटी, चेरी, इन सभी के साथ ही आप इसको बना सकते हो। तो जितना भी आपके पास स्टोर हो, अवेलेबल हो, वो सब आप ले लो। अब सबसे पहले क्या करना है, एक अलग से कटोरी ले लो, एक बोल ले लो अलग से, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा सारे के सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स, चेरी, ब्लूबेरी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे थोड़े थोड़े से आप अलग निकाल लो। तो यहाँ पर एक बोल में मैं मिक्स कर लेती हूँ, इसका यूज हम करेंगे बाद में। तो रेसिपी पूरी देखना, इंस्टेंट आप कैसे इसे बना सकते हो, अधूरी मत छोड़ना वीडियो। आप ऑथेंटिक का पूरा आप इसमें टेस्ट ले पाओगे। तो ये नॉन अल्कोहलिक हम बना रहे हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनली जो बनता है क्रिसमस का प्लम केक, वो आपका अल्कोहलिक होता है, और उसके अंदर ये सब हम जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो सोकिंग हो जाती है रम के अंदर बहुत पहले ही। तो यहाँ पर हम इंस्टेंट बना रहे हैं। तो इंस्टेंट के लिए हमने यहाँ पर एक बोल में थोड़ा सा अलग रख दिया है जितने भी नट्स हमने लिए थे। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 चम्मच मैदा को, और इसको रख देते हैं हम साइड में। इसे करने से क्या होगा, जैसा कि आपने मेरी पहले भी वीडियो में देखा होगा, जब हम ऊपर से टॉप करते हैं तो वो सिंक नहीं करते, बैटर में ही बने रहते हैं ऊपर। तो यहाँ पर हम इसे रख देते हैं। आप इसके अंदर कितना भी अपने अकॉर्डिंग, जितना आप रिच बनाना चाहते हो उतने इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन को लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर नॉर्मल भी कोई भी सॉस पैन ले सकते हो। इसके अंदर आपको ऐड करना है 3/4 कप ऑरेंज जूस। मैंने पैक्ड वन लिया है, आप चाहो तो फ्रेश वाला भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पैक्ड वन लिया है। नॉन स्टिक पैन पर आपको ये रखना है, और साथ ही में आपको ये 3 चीजें यहाँ पर ऐड करनी है, जिससे हम अपने जो भी हम सोकिंग अभी इस टाइम पर कर रहे हैं वो हमें इन्फ्यूज्ड रहे सारे के सारे स्पाइसेस के साथ। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 टीएसपी नटमेग पाउडर, 1/4 टीएसपी जिंजर पाउडर, और 1/4 टीएसपी सिनेमन पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कर लेते हैं अपनी गैस को ऑन। तो लो फ्लेम पर ही ये सारी की सारा काम आपको करना है। तो लो फ्लेम पर इसे रखने के बाद हम एक बार सब जूस को और जो हमने स्पाइसेस लिए हैं इन सबको मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर ऐड करेंगे हम हमारी टूटी फ्रूटी ड्राइड फ्रूट्स, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज एंड ड्राई फ्रूट्स। जितना भी आपको यहाँ पर लेना है वो हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसे ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसे कुक करना है लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर आप इसे कितना कुक करोगे, जितना ये सोक अपने अंदर कर ले ऑरेंज जूस को। तो जो बेसिकली बनता है ट्रेडिशनल, वो रम में सोकिंग होती है, वो महीनों पहले करके रख दी जाती है। और जो हम इंस्टेंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं ऑरेंज जूस के साथ। तो आप देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस स्टर करते रहना है। थोड़ी देर में आप देखोगे ये फूलने लगेंगे, ये ऑरेंज जूस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसे लो फ्लेम पर ही कुक करना है आपको। मैं यहाँ पर इंडक्शन के साथ वर्क कर रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हीट को मैनेज कर रही हूँ। आप अगर गैस पर बनाते हो तो इसे लो फ्लेम पर ही करोगे, है ना। आप इसको हमें कुक करना है फॉर फ्यू मिनट्स। आप इस क्रिसमस पर किस तरीके का केक बनाने वाले हो, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक? अगर आप अल्कोहलिक बना रहे हो तो ये जरूर बताना आपने कितने मंथ पहले ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। बनता है ना बहुत अमेजिंग अल्कोहलिक वाला भी, और उतना ही बनता है मजेदार ये नॉन अल्कोहलिक। इसे हम फटाफट से बना सकते हैं। बस जितने भी मन चाहे आपको इसके अंदर नट्स, ड्राइड फ्रूट्स आपको ऐड करने हैं, वो सब आप अपने ऑरेंज जूस में ऐड कर दो, और देखोगे विद इन 5 मिनट्स आपका जो नट्स हैं, ड्राइड फ्रूट्स हैं, वो सब सोक कर लेंगे, है ना। तो प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग है इसकी। इससे क्या होता है, जब हम इसके अंदर स्पाइसेस को ऑरेंज जूस में ही ऐड करने के बाद इसे कुक करते हैं, तो जो हमारा स्पाइसेस का अरोमा होता है
जो उसका टेस्ट होता है वो इन्फ्यूज हो जाता है हमारे सारे के सारे ड्राइड फ्रूट्स और इन सब के साथ। तो इसलिए कभी भी आप बना रहे हो ना, तो साथ ही में इसी प्रोसेस में आपको जितने भी आप स्पाइसेस ऐड करना चाहते हो वो इसमें ऐड कर सकते हो। ट्रस्ट में बहुत अमेजिंग केक बनने वाला है। तो देखो यहाँ पर ये कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं, यही हमें चाहिए। 3/4 कप से ये कुक होते होते हाफ कप आपका अप्रोक्सीमेटली रह जाएगा, और बस ये कुक होते ही हमें इसे रख देना है साइड में ठंडा होने के लिए। और उसके बाद तो देखो बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस बताने वाली हूँ मैं आपको। इस प्रोसेस को आप 4 घंटे पहले भी करके रख सकते हो और चाहो तो इंस्टेंट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को इंस्टेंट कर रही हूँ, मैंने इसकी प्रिपरेशन कोई पहले नहीं की है, बस इसे हम प्रिपेयर करेंगे और साथ ही में हम बनाएंगे हमारा बैटर। तो क्रिसमस वाले दिन भी आप चाहो तो इसे अमेजिंग सा बना सकते हो, और आप इसे एक दिन पहले भी बना कर रख सकते हो। अब जो आती है इसकी शेल्फ लाइफ, वो कम से कम आपकी 5 दिन रहेगी। 5 दिन तक ये केक आपका बिल्कुल स्पॉइल नहीं होने वाला है। हम यहाँ पर कोई भी प्रिजर्वेटिव को ऐड नहीं कर रहे हैं। प्रिजर्वेटिव्स वैसे भी बहुत हार्मफुल होते हैं। मार्केट में पता है जो केक मिलता है वो प्रीमिक्स से बनाया जाता है, प्रीमिक्स में किए जाते हैं बहुत सारे केमिकल्स ऐड, तो फिर हम उसको तो स्किप ही करते हैं। और देखो कितने आसानी से हम इन सब चीजों को घर पर ही बना सकते हैं। जिन चीजों के लिए हम इतना पैसा मार्केट में देते हैं वो चीज हम घर में ही कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। बेकिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एग्जैक्टली जैसे भी स्टेप बताए जा रहे हैं उन्हें फॉलो करना है, और एक अच्छी सी रेसिपी होना बहुत जरूरी है जिससे आपको फुल प्रूफ रिजल्ट मिल पाए। तो वो आपको डेफिनेटली शॉर्ट इस पेज पे तो जरूर मिलेगा। तो चलो यहाँ पर हमारा बात करते करते देखो कुक भी हो गया है। और इसको आपको क्या करना है, जैसे ही कुक हो जाए ना, इसे फ्लेम को कर देंगे हम बंद, और इसमें हम छोड़ देंगे हमारे सारे नट्स सोकिंग के लिए। इस प्रोसेस में कोई भी टाइम आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ठंडा होगा मिक्सचर और हम प्रिपेयर कर लेंगे हमारा बैटर। यहाँ पर मैंने कर दी फ्लेम बंद, और फ्लेम बंद होने के बाद इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। जैसे ही स्टर होगा इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगी दूसरे बोल में, और इसी पैन में हम करेंगे अगली तैयारी। तो देखो यहाँ पर मिक्स हो गया, ट्रांसफर कर लेते हैं अब इसे हम दूसरे बोल में। यहाँ मैंने 5 मिनट के लिए गैस पर ही इसे छोड़ दिया था। अब इसके अंदर हाफ कप ऑरेंज जूस है, और 3/4 कप से हाफ कप इसका ऑरेंज जूस बचा है। बाकी हमने कर दिया कुक हमारे ड्राइड फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी के साथ। तो अब इसे ट्रांसफर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं स्टार्ट। ये केक इतना अमेजिंग बनता है ना कि आप इसे एक बार खाओगे तो फिर आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। आप इसे बनाकर सेल भी कर सकते हो, और आप इसे फ्रेंड्स और फैमिली में भी गिफ्ट कर सकते हो क्रिसमस पर। क्रिसमस क्या, आप इसे कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये तो ऑल टाइम फेवरेट केक रहता है हम सभी का। तो चलो यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सेम पैन में ही आपको क्या करना है, गैस पर दोबारा से रख देना है, और इस बोल को हमें कर देना है अलग। इतने ये ठंडे होते रहेंगे हमारे सारे नट्स, और दूसरा प्रोसेस हम कर देंगे स्टार्ट। सेम पैन लेने के बाद आपको ऐड करना है इसके अंदर जैगरी पाउडर। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप जैगरी पाउडर। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि मैं जितने भी कप साइजेस को यूज करती हूँ वो मेरा 250 ml के कप साइज हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लीज इस रेसिपी को बनाना, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो जैगरी पाउडर हम ऐड करने के बाद क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर आपको इसे कंटिन्यूस स्टर करना है, बर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे कंटिन्यूस लो फ्लेम पर कुक करना है। तो इसे आप ब्राउन शुगर के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर जैगरी पाउडर लिया है। जैगरी के साथ जब हम इस केक को बनाते हैं ना तो टेस्ट और ही एनहेंस हो जाता है। तो 1/4 कप जैगरी पाउडर को आपको लो फ्लेम पर नॉन स्टिक पैन में ही कुक करना है, सेम पैन में जिसमें हमने नट्स को कुक किया था। अब देखो ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ये हल्का सा मेल्ट होगा आपको ऐड करना है इसके अंदर एक दूसरा इंग्रेडिएंट। तो पहले इसे कुक होने देते हैं। इसका देखो साइड से जो होगा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और कभी भी आप जैगरी को इस तरीके से कुक कर रहे हो तो इसे ऐसे ही मत छोड़ना, कंटिन्यूस इसे स्टर करते रहना है जिससे जैगरी आपकी एक जगह पर लगे नहीं, और जो हमें जैगरी को मेल्ट करना है वो प्रॉपर हो पाए, अदरवाइज वो ओवर कुक होके चुई हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून वाटर। नॉर्मल वाटर आपको लेना है और हाफ टेबल स्पून ही लेना है, ज्यादा ऐड नहीं करना है। आपको कंप्लीटली इसे कुक करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कुक करना है और ऐड कर देना है इसके अंदर हाफ टेबल स्पून वाटर। इसको अब आप मिक्स करोगे और कर दोगे साथ के साथ फ्लेम को ऑफ। आपको इसे ओवर कुकिंग की कोई जरूरत नहीं है, बस ये हो गया हमारा
तैयार नेक्स्ट मिक्सचर। अब आप इसे ट्रांसफर कर दोगे, जितने भी आपने नट सोक किए थे ना उसी बोल में आप इसे ट्रांसफर कर दोगे, जिससे जैगरी का जो मिक्सचर है वो भी इन्फ्यूज हो पाए हमारे टूटी फ्रूटी और चेरी में। आपको ओवर कुकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे ही पानी को ऐड करना है ऐसे इसे बंद कर देना है और इसे ट्रांसफर कर देंगे हम हमारे मिक्सचर में। हमेशा एक चीज को याद रखना, जब भी आप जैगरी को कैरमलाइज करोगे इस तरीके से और आप नट्स के अंदर इसे ऐड करोगे तो दोनों ही चीजें गर्म होनी चाहिए। अगर एक चीज ठंडी होगी एक चीज गर्म होगी तो आपकी जो जैगरी है वो क्रिस्टल की तरह हो जाएगी, वो जम जाएगी और चुई हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपको दोनों ही चीजें वार्म करनी बहुत जरूरी है। तो सेम साथ के साथ ही इस प्रोसेस को करते जाओगे। तो अब हम यहाँ पर इसे मिक्स करके छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए और इतने में हम तैयार कर लेंगे हमारा बैटर। तो ये देखो अभी भी इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, दैट मीन्स अभी भी ये गर्म ही है। तो इसे हम साइड कर देते हैं। अब इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे ना तो आपका जो केक बनेगा क्रिसमस का प्लम केक बहुत ही रिच और बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स के साथ बनेगा। ये था हमारा स्टेप 1 इंस्टेंट केक के लिए। यहाँ पर देखो इसका कलर बहुत ही अच्छा आया हुआ है और ये ऑलमोस्ट ठंडा भी हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको एक बड़े सा बोल लेना है, उसके अंदर ऐड करना है 1/4 कप सॉल्टेड बटर। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर लिया है और साथ ही में ऐड करना है यहाँ पर 1/4 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल। सारे कप साइज अगेन मैं बता रही हूँ 250 ml के हैं। एज इट इज फॉलो करना रेसिपी को आप। अब आपको क्या करना है, एक बलून विस्क लेना है और इसे मिक्स कर लेना है। अब देखो अगर ये समर में हम बना रहे होते ना तो हमारा तो बटर बिल्कुल मेल्ट ही हो जाता, लेकिन इस टाइम रूम टेम्परेचर पे ही बटर की कंडीशन इतनी अच्छी है कि चलो कोई बात नहीं, अब इसको बैलून विस्क से मिलाकर ही थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसे कंटिन्यूस आपको मिलाना है। इस प्रोसेस में 2 से 3 मिनट लगेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल भी गर्म करके नहीं ऐड करना, ये रूम टेम्परेचर का ही आपको बटर लेना है, गर्म बिल्कुल भी ऐड नहीं करोगे आप इसके अंदर। तो बस आपको बैलून विस्क के साथ इन दोनों को मर्ज करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऐसा भी नहीं है आपको कंप्लीटली मेल्ट करना है, बस दोनों चीजें मिक्स हो जानी चाहिए। अब इसे मिक्स करने के बाद हमें ऐड करना है हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। ठीक है, एक और बात, जब भी आप कोई भी इंग्रेडिएंट को यहाँ पर यूज करोगे बेकिंग के अंदर तो आपको सारे ही इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं लेना जो फ्रिज से निकाला और डायरेक्ट आपने यूज किया। चाहे हम मिल्क ले रहे हैं, चाहे हम कर्ड ले रहे हैं, कोई भी हम चीज ले रहे हैं, बटर है, तो वो सभी हमारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। परफेक्ट बेकिंग आपकी तभी होगी। तो ये देखो यहाँ पर हमने इसे ऑलमोस्ट मर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर ऐड करना है हमें मिल्क। मिल्क है मेरा रूम टेम्परेचर का। तो किसी ने मुझसे शायद कोई क्वेश्चन भी पूछा था किसी एक वीडियो में कि मैम मिल्क आपको कौन सा लेना है, फुल फैट लेना है हमें बेकिंग में या फिर हमें टोन लेना है। तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसा भी आपके पास अवेलेबल हो कोई भी आप मिल्क ले सकते हो। तो मिल्क लिया है हमने यहाँ पर 1/2 कप। साथ में जाएगा हाफ टेबल स्पून विनेगर और इसके साथ आप ऐड करोगे हाफ कप ही कर्ड। हाफ कप मिल्क, हाफ कप कर्ड और हाफ टेबल स्पून विनेगर, 1/4 कप बटर, 1/4 कप ऑयल, इन सबको लेकर आप मिक्स कर लोगे। अब बटर देखो बिल्कुल सेपरेट रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको मिक्सचर बनाना है और साथ ही में आपको यहाँ पर ऐड करना है शुगर। यहाँ पर मैंने कैस्टर शुगर लिया, आप चाहो तो यहाँ पर पाउडर्ड शुगर ले सकते हो। ये जाएगा 1/2 कप। हाफ कप हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी को ऐड करेंगे या फिर हम कैस्टर शुगर को ऐड कर लेंगे और साथ ही में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर हमेशा ना अनस्वीटेंड यूज करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी रही थी, इवन मेरे व्हाट्सएप पर भी बहुत मैसेज आया था कि मैम जो बेकिंग हम करते हैं उसमें आप अनस्वीटेंड क्यों मिलवाते हो। क्योंकि देखो अनस्वीटेंड इसलिए मिलाया जाता है कि जो शुगर का रेशो है वो आपके केक का स्पॉइल ना हो, जिससे आपके पूरे जो केक आप बना रहे हो उसमें रेशो चेंज ना हो। स्वीटेंड वाले में ऑलरेडी चीनी मिली होती है, कितनी मिली होती है वो टोटली हमें नहीं पता है। तो हम जो अपने आप से रेसिपी क्यूरेट कर रहे हैं वो रेसिपी हो जाती है चेंज। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी आप रेसिपी बना रहे हो हमेशा अनस्वीटेंड ही कोको पाउडर बोला गया है तो अनस्वीटेंड ही लेना है, स्वीटेंड नहीं लेना है। अगर आप स्वीटेंड ऐड करोगे तो देखो मेरी कोई गारंटी नहीं है आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। अब चलो 1 टेबल स्पून कोको पाउडर को ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीएसपी टू 1 टीएसपी वनीला एसेंस। मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट को लिया है, आप चाहो तो एसेंस ले सकते हो। अब करना है हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम, एक आपको ग्रेटर लेना है और ऑरेंज के पील को ग्रेट कर लेना है। ये कम से कम हमें 1 टीएसपी चाहिए तो डायरेक्ट इसके अंदर ही हम इसको ग्रेट कर लेते हैं और साथ ही में इसे कर लेंगे हम मिक्स। तो ऑरेंज जूस हमने ले लिया है और यहाँ पर हमने
ऑरेंज को भी ग्रेट कर दिया है, इसके पील को। तो इसको फाइन ग्रेटर से ही ग्रेट करना और सारा का सारा आपको ऐड कर देना है इसे हमारे लिक्विड वाले पार्ट में। अब इसे हम कर लेंगे मिक्स और ऐड करेंगे हम अगला इंग्रेडिएंट। अच्छे से मिक्स करना है आपको। याद रखना कि आपकी शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाए बैटर के अंदर। अब आपको एक छलनी लेनी है और इसके अंदर ऐड करना है 1.5 कप मैदा। आप चाहो तो 1 कप आप मैदा लेकर हाफ कप आप ले सकते हो यहाँ पर व्हीट फ्लावर। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप 1.5 कप मैदा ली है, जिसके अंदर मैंने ऐड किया है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीएसपी और बेकिंग सोडा हाफ टीएसपी एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सब हमें छान लेना है अच्छे से और बना लेना है हमें एक स्मूथ सा बैटर। ओवर बीटिंग से बचना है आपको। केक बनाते टाइम हमेशा जब भी हम ओवर बीटिंग कर देते हैं ना, हम सोचते हैं कि वाह बहुत ही अच्छा केक बनेगा, लेकिन उससे हमारे रिजल्ट हो जाते हैं खराब। केक बन जाता है हमारा चुई और डेंस। तो उससे आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाइट हैंड से इतना आपको बस मिक्स करना है जितना आप बैटर को स्मूथ बना पाओ बस। यहाँ अभी मैंने बैलून विस्क का यूज किया। अब इसे मैं हटा देती हूँ और ले लेती हूँ मेरा स्पैचुला। स्पैचुला से क्या होता है, जब भी हम बैटर को फोल्ड करते हैं ना तो कुछ गांठें होती हैं वो बस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसे लाइट हैंड से हम फोल्ड कर लेंगे। बैटर हमारा बन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने प्रिपेयर किए थे ऑरेंज जूस के साथ नट्स, वो सब हम इसके अंदर कर देंगे ऐड और हम बना लेंगे हमारा प्यारा सा केक का बैटर। इन द मीन टाइम आपको प्रीहीट कर देना है अपने ओवन को 180 डिग्री पर फॉर 10 मिनट्स। अब जो हमने ये सोक किए थे ना जितने भी नट्स, वो हम सब इसके अंदर ऐड कर देंगे और हम ट्रांसफर कर देंगे इसे हमारे बैटर के अंदर। तो ये बहुत जरूरी स्टेप है और इस स्टेप को हमें लास्ट में ही करना है। इनिशियल स्टेज पर हम इसके साथ कोई मिक्सिंग नहीं करेंगे, हम लास्ट में अपने बैटर में फोल्ड करेंगे। अब आप देखो नीचे जो इसका कलर आया हुआ है ना जूस और जैगरी का, कैरेमल जैगरी का, वो बहुत ही अमेजिंग आया। इससे देखो केक की रिचनेस जो है कलर की वो और ही बढ़ जाएगी। तो अब इसे फोल्ड कर देते हैं बहुत ही लाइट हैंड से, जिससे ये पूरे बैटर में अच्छे से मर्ज हो जाए। अब बस आपको बहुत लाइट हैंड से इसे मिक्स करना है, फोल्ड करना है और तैयार कर लेना है अपने बैटर को टिन में डालने के लिए। अब देखो यहाँ जो हम टिन यूज करेंगे वो टिन मेरा जाएगा 8 इंच का राउंड टॉल टिन, या आप चाहो तो 6-6 इंच वाले 2 टिन लेकर बैटर को उसके अंदर डाल सकते हो। तो चलो टिन को दिखा देती हूँ मैं आपको। तो टिन में हमेशा ही पार्चमेंट पेपर आपको बॉटम में लगाना है। साइड से आप ऑयल से ग्रीस कर सकते हो उसे। अब यहाँ पर जो इसकी आप हाइट देखोगे, इसकी हाइट बहुत ही अच्छी हाइट है क्योंकि यहाँ पर मैंने टॉल टिन लिया है। तो इसको ट्रांसफर कर लूंगी सारे बैटर को अपने टिन के अंदर। यहाँ पर मैं सिर्फ 8 इंच के टिन में इसे बना रही हूँ। आप चाहो तो 6 इंच के जैसे मैंने आपको बताए थे आप उनमें भी बना सकते हो। और इवन बेक एंड सर्व जो मोल्ड आते हैं ना, जो आपने मेरी मफिन वाली वीडियोस में देखे होंगे, आप चाहो तो उनके अंदर भी इन्हें बना सकते हो। अब यहाँ सारा बैटर यहाँ पर ट्रांसफर कर लेना है आपको और इसे कर देना है अच्छे से टैप। टिन को टैप करना बहुत जरूरी है। टैपिंग से क्या होता है, जितने भी एयर बबल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं और जो हमारे इवन लेयर होती है केक के अंदर वो बन जाती है। तो इसे 3 से 4 बार टैप करना है। अब जो हमने ये नट्स बचा कर रखे थे ना, अब इनका काम करना है हमें। अब इसे अच्छे से कोट कर दो अपने केक के ऊपर। आप चाहो तो कितना भी कर सकते हो, जितने मैंने कहे थे उससे भी ज्यादा आप इसके अंदर कोट कर सकते हो। तो मैं तो अभी थोड़े से और ऐड करूंगी क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ऊपर से टॉप इसका कवर ही अच्छा लगता है। जब तक ऊपर से ना इसके अंदर बहुत सारी टूटी फ्रूटी और चेरी डली हो ना, जब तक मजा ही नहीं आता केक का। तो विंटर्स के लिए तो परफेक्ट केक है। अगर आप इसे माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बनाना चाहते हो तो 180 डिग्री पर ही आप प्रीहीट करोगे अवन को और उसके बाद आपको कर देना है टेम्परेचर डाउन। अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो हम इसे कढ़ाई को भी प्रीहीट करके उसके अंदर एक स्टैंड लगाकर भी इसे बेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं ओटीजी में दिखा रही हूँ तो ओटीजी में ही बनेगा। तो इसको अच्छे से आपको कवर कर देना है एज पर योर चॉइस। जितने भी आपको नट्स, टूटी फ्रूटी, ड्राइड फ्रूट्स जो भी आपको ऐड कर देना है वो हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो मैंने तो इसके एक ऊपर से लेयर बना दिया। इसे एक बार और फिर से टैप कर लिया है और इसे हम ले चलेंगे हमारे ओवन की तरफ। इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका ये केक कैसा बना है। तो ये रेसिपी यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर ही रहने वाली है, तो आप कनिका कुकिंग क्लास पर कभी भी देख सकते हो इसे। तो चलते हैं आप हमारे ओवन की तरफ बेक करने के लिए हमारा केक। लेट्स गो। तो अब हम इसे रखेंगे अपने ओवन के अंदर और लेट्स मेक दिस ब्यूटीफुल केक।
अब टेम्परेचर 180 से 160 डिग्री कर देना है आपको और इसे रख देना है 50 टू 60 मिनट्स के लिए अपने ओटीजी ओवन में बेक करने के लिए। टेम्परेचर जरूर डाउन करना, 180 पर ये बेक नहीं होगा, 180 पर सिर्फ हमें प्रीहीट करना है। देखो कितना अमेजिंग सा कलर आया है आफ्टर बेकिंग। अब देखो जब आप बेक कर लोगे ना इसे तो डायरेक्ट डिमोल्ड नहीं करना, इसे कवर कर देना किसी टॉवल से और रख देना अपने काउंटर पर रूम टेम्परेचर पर ही। और उसके बाद आप इसे 10 से 15 मिनट बाद आप इसे डिमोल्ड करना और देखना कि आपका केक कितना ही अच्छा और कितना रिच इंस्टेंट केक बना है। आप देखो ये अपने आप ही पैन को लूज कर चुका है, लेकिन मैं फिर भी साइड से एक बार इसे नाइफ से क्लीन कर देती हूँ जिससे इजीली डिमोल्ड हो जाए। तो अब इसे डिमोल्ड कर लेते हैं, बहुत ही आराम से ये डिमोल्ड हो जाएगा हमारा केक। तो इसे मैं इसी तरीके से बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये लूज बॉटम टिन है तो ये ऐसे ही बाहर आ जाएगा, इसे मुझे टैप करने की इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जरूर बताना इस केक को कौन कौन बनाने वाला है। तो आप चाहे क्रिसमस पे बनाओ, चाहे उससे पहले बनाओ, चाहे इसे आप कभी भी बनाओ, तो क्रिसमस के लिए तैयार है हमारा इंस्टेंट प्लम केक, जिसकी आप प्रिपरेशन इंस्टेंट कर सकते हो और इंस्टेंट ही इसे बना सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे डेली जो रेसिपीज आती है आप उन्हें बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। यूट्यूब इंस्टा पर कनिका कुकिंग क्लास के नाम से हमारा चैनल है, तो फॉलो करोगे तो आपको इंस्टेंट आपको जो भी रेसिपी अपलोड होगी और उसके नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तो इस तरीके से आप मेरे साथ बहुत सारी बेकिंग सीख सकते हो, कुकिंग सीख सकते हो। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पर कमेंट करना है और हर वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसे आप जरूर से बनाना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।